गुड। वेलकम टू अवर चैनल एजू स्मार्ट क्लासेस ज़ीरा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा हमारी क्लास है रीजनिंग की, और रीजनिंग में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अल्फ़ाबेट ट्रिक, या हम अल्फ़ाबेट लेटर्स की कुछ अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक्स हैं उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। आप सबको पता है कि जो अल्फ़ाबेट के क्वेश्चंस आते हैं वो एग्ज़ाम में हमें 2 से 3 क्वेश्चन हमें हर एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो रेलवे के हों, एसएससी के हों, जिस मर्जी के हों, उसमें आपको क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग पेपर में दिखेंगे। तो जब ये क्वेश्चन आते हैं तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, या तो वो अल्फ़ाबेट को पीछे वाले पेज पर लिखते हैं, ए से लेकर जेड तक का सारा राइट करते हैं और देखते हैं कि कौन सा लेटर किस प्लेस पे आ रहा है, उसकी पोजीशन क्या है, या फिर वो अपनी फिंगर्स पर काउंट करते हैं। तो इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। इसके लिए हमें शॉर्टकट पता होना चाहिए कि जौन सा मर्जी लेटर आ जाए उसका प्लेस क्या है। तो उसके लिए ट्रिक है हमारे पास, आज वो हम डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बेटा हम सबको पता है कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए से लेकर जेड तक होते हैं, और इनकी काउंटिंग होती है 6, राइट। और इसमें हम इसको 2 इंटरवल में ब्रेक करते हैं। फर्स्ट होता है ए से लेकर एम तक का, और सेकंड इंटरवल होता है से लेकर जेड तक का। ए टू एम तक के जो लेटर्स हैं उसको हम फर्स्ट इंटरवल में लिखेंगे, और एन से ले जेड तक के हम इसको लिखेंगे सेकंड इंटरवल में, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन कोई भी लेटर के बारे में पूछे तो आपका उसका आंसर जो देना है आपने उसको झट से दे देना है। तो सबसे पहले बेटा आप सपोज करो कि हम किसी के घर जाते हैं और वहाँ पर हमें कोई एक बच्चा मिल जाता है। तो जब हमें वो बच्चा मिलता है तो हम उसे जब देखते हैं तो हमारे मुंह में एक क्वेश्चन आता है, हम उसे पूछते हैं व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, राइट। या आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, ऐसे ही आता है। तो वो बच्चा आंसर क्या देता है, या हम उससे पूछ लेते हैं कि बेटा आपको ABCD आती है, या हम कह लेते हैं आपको 1 2 3 4 आता है। तो सबसे पहले जब भी हम कुछ क्वेश्चनिंग करते हैं तो हमारे जो नॉर्मली जो लेटर्स निकलते हैं वो निकलते हैं हमारे पास, आपको ABCD आती है, या हम कह देते हैं 1 2 3 4 आता है। तो दिस मीन्स ABCD जो है कि ABCD कि उसकी जो प्लेस है वो हम याद रखते हैं। वो क्या है, ए का प्लेस क्या होता है 1, बी का प्लेस क्या होता है 2, और सी का प्लेस होता है 3, एंड डी का प्लेस होता है 4। तो इसका मतलब हम ABCD को हम लिखते हैं 1 2 3 4, या फिर DCBA 4 3 2 1। तो ऐसे ही बेटा मेरे पास लास्ट के जो 3 लेटर्स हैं दैट इज X Y Z। तो इसमें भी आपने इसको कैसे याद रखना है। सपोज आपकी शादी हो गई है, तो जब किसी लड़के की या लड़की की शादी होती है तो जब लड़का अपने ससुराल में जाता है तो वहाँ जाकर जो लड़की के मायके वाले होते हैं वो बहुत खातिरदारी करते हैं, वो बहुत अच्छे से वो कहते हैं कि हाँ भाई हमारे घर में जवाई आया है, तो उसकी अच्छे से खूब
सेवा की जाए। तो वो हमसे पूछ लेते हैं कि हाँ बेटा आप क्या खाओगे, खाने में आप क्या पसंद करते हो। तो हम भी झिझक कर कई बार कह देते हैं कि जो मर्जी बना लो, या ये भी कह सकते हैं कि आलू टमाटर को छोड़कर XYZ जो मर्जी बना लो। तो नॉर्मली हमारे पास XZ जो मर्जी बना लो, हमारा आंसर यही होता है। XYZ को छोड़कर जो मर्जी बना लो। तो दिस मीन्स इसका जो हमारे पास प्लेस होगी दैट इज 24, 25, 26। सो दिस मीन्स आपने याद रखना है अल्फ़ाबेट के पहले 4 लेटर्स दैट इज ABCD 1 2 3 4 और लास्ट के 3 लेटर्स दैट इज XYZ, उसके प्लेस क्या है 24, 25, 26। तो ये नंबर तो हमें झट से याद हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। अब हमारे पास ABCD तो हो गया। अब हमारे पास लेटर आया E। सो E आप कैसे याद रखोगे? E से बनता है इवनिंग। E से बनता है इवनिंग। तो नॉर्मली इवनिंग कब स्टार्ट होती है, कितने बजे? बजे। तो दिस मीन्स E का प्लेस क्या होगा 5। नेक्स्ट लेटर हम F। F से हम बोलते हैं फिक्स। F है फिक्स, फिक्स हुआ 6। F से हुआ फिक्स, फिक्स से क्या हुआ 6। तो दिस मीन्स F की जो प्लेस है दैट इज 6 होती है। राइट बेटा। नाउ नेक्स्ट लेटर इज G। नेक्स्ट लेटर है G। G को आप ध्यान से देखो, G कैसे बनता है, ऐसे बनता है। तो आप ध्यान से देखो G में कुछ डिजिट छुपा है। वो डिजिट कौन सा है? वो है 7। वो डिजिट कौन सा है? 7। तो दिस मीन्स G की प्लेस क्या होगी? G होगी नंबर 7। नेक्स्ट इज H। अब H है। अब H को बेटा अगर मैं डिजिटल में लिख दूं, राइट, तो डिजिटल को जब हम जोड़ेंगे तो ये कौन से डिजिट में दिख रहा है? ये हमें दिख रहा है 8 में। 8 में दिख रहा है। तो 8, H का प्लेस कौन सा है? नंबर 8। सो H को हम कौन देंगे? नंबर 8। राइट बेटा। नाउ नेक्स्ट लेटर हमारे पास आता है नंबर, नेक्स्ट है I। अब I को हम ऐसे भी लिखते हैं। तो I का मतलब क्या हुआ? आई नो। या फिर दूसरी वे में हम I को इस वे में भी लिखते हैं। तो I का प्लेस क्या हुआ? नंबर 9। I को हम क्या लिखेंगे? 9। नाउ नेक्स्ट इज I के बाद आया हमारे पास एंड K। J एंड, अब सबको पता है J एंड K। J एंड क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। और सबको पता है जम्मू और कश्मीर में 10-11 गोलियां ऐसे चल जाती हैं। जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां ऐसे ही चलती रहती हैं। तो दिस J का प्लेस कौन सा हुआ? तो J को हम याद रखेंगे नंबर 10 से, और K का प्लेस हुआ 11। सो J एंड K क्या हुआ? 10 एंड 11। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है L का मतलब क्या होता है? लव। L का मीन लव। और आप सबको पता है जब भी कोई लड़का लड़की प्यार में होते हैं तो उनके उस टाइम क्या बज जाते हैं? 12। तो उनके क्या बज जाते हैं? 12। मीन्स L को हम क्या नंबर देंगे? नंबर 12। सो L को हम यहाँ रखेंगे नंबर 12 से। राइट बेटा।
अब m है, अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास m। अब m क्या है, अब हम देखते हैं कोई भी चीज हमारे पास, देखते हैं कि हम कुछ भी, जब भी कोई हमें मैसेज करता है या हम किसी को मैसेज करते हैं तो हम बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। गुड मॉर्निंग को GM, गुड नाइट GN, ऐसे लिखते हैं। तो दिस मीन्स एम को हम क्या लिखेंगे, जब कोई लड़के ने किसी लड़की को मैसेज करना हो या वैसे मैसेज करना हो तो वो क्या कहते हैं, वो कहता है मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ। तो दैट मीन्स एम को क्या हुआ 13, एम का प्लेस क्या हुआ 13। सो मैं तेरा हूँ, राइट। और हम इसे कैसे याद रख सकते हैं एम को, एम जो है बेटा वो मिड है, राइट। इधर से जब हम जाएंगे तो एम का 26 का हाफ कितना होगा 13, तो एम क्या है नंबर 13 पर, राइट स्टूडेंट्स। सो एम जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ए से एम तक क्या है, दैट इज 1 से लेकर 13 नंबर तक, राइट स्टूडेंट्स। नो नेक्स्ट इज, अब हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट इंटरवल से लेकर जेड तक। तो हम बात कर रहे हैं पहले एन की। अब आप ध्यान से देखो, जब हम मैथ्स में छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं रोमन नंबर्स, तो 1 को हम लिखते हैं ऐसे, 2 को लिखते हैं ऐसे, 3 को लिखेंगे हम ऐसे, अब 4 को क्या लिखेंगे हम ऐसे, राइट। अब 4 को हम लिखेंगे 4, आप ध्यान से देखो एन को हम ऐसे ऐसे ही लिख रहे हैं, तो ये किस वे में आया, ये किस वे में आया 4 के वे में, ये 4 बन रहा है रोमन नंबर, एन से क्या बना 4, हमको ऐसे देखा ऐसे ऐसे, तो 4 बना, तो एन का क्या हुआ 4, बट 4 नंबर पर तो कौन है ऑलरेडी, तो उसके आगे क्या लगेगा 1, सो एन पर क्या होगा 14 नंबर, राइट। नॉन इज नंबर ओ, सॉरी लेटर ओ। अब बेटा आपने एक और इसको याद रखने के लिए आप याद रख सकते हो ई ज्योति, ई ज्योति। अब आप इसको याद रख लो, ई का नंबर 5, 5 का मल्टीपल करना है, हमने 5 का टेबल लिखना है, 5 10 15 20 25। तो आप यहाँ से भी ई ज्योति से भी याद रख सकते हो कि ई का नंबर है 5, जे का प्लेस होता है 10, ओ का प्लेस है 15, टी का प्लेस है 20, वाई का प्लेस है 25। सो दिस मीन्स हमारे पास ज्योति से हमने इनके 5 लेटर्स यहाँ से निकाल दिए, राइट। तो दिस मीन्स ओ का जो प्लेस आया है वो आया है 15, तो दैट मीन्स ये क्या हुआ 15। नाउ नेक्स्ट इज, नेक्स्ट बना हमारे पास पी। अब हम पी की बात करें, पी हम उल्टा कर देंगे तो वो क्या ऐसे बनेगा, सॉरी वो कैसे बनेगा ऐसे, तो ये क्या नंबर बनेगा, या इसका उल्टे लिखेंगे तो ये क्या बना 6। अब 6 के आगे हम 6 हो नहीं सकता बिकॉज 6 पर तो एफ है, तो 6 के आगे लगा देंगे 1, तो नंबर क्या बन गया 16। सो पी का प्लेस क्या हुआ 16, पी का प्लेस क्या हुआ नंबर 16। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, अब क्यू का मीनिंग क्या होता है, क्यू से क्वेश्चन, क्यू से क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, जब हम एग्जाम में कोई क्वेश्चन देखते हैं तो उससे क्या होता है हमें थोड़ा सा खतरा हो जाता है। अब खतरा के लिए हम कौन सा नंबर लेते हैं 17, तो क्यू से क्या बना नंबर 17, क्यू से क्या बनता है नंबर 17, राइट। नाउ नेक्स्ट इज, नेक्स्ट है हमारे पास आर। अब आर को अगर हम थोड़ा सा शेप चेंज कर दे तो आर से क्या बनता है, आर से क्या बनता है 8,
तो 8 तो हो नहीं सकता बिकॉज 8 नंबर किसका है, एच का। 8 के आगे हम 1 लगा देंगे तो नंबर क्या बनेगा, 18। मीन्स आर का जो प्लेस है वो क्या हुई, 18। राइट बेटा। अब आप कुछ डायरेक्ट है जो आप याद रख सकते हो, वो क्या है, जैसे एफ से क्या बना, 6, एफ से बनता है 6। जी से क्या बना, जी में ही छुपा है डिजिट, दैट इज 7। और किस में है, और हमारे पास होता है एच भी, जब हम डिजिटल बना देते हैं तो उसी के अंदर ही छुपा है उसका नंबर। ठीक है। उसके बाद एन है, एन में जब हम रोमन नंबर यूज़ करते हैं तो वहाँ से हमें एन की प्लेस पता चल जाती है। नेक्स्ट इज आर। तो ये 4 ऐसे लेटर्स है जिसके आंसर हमारे उसी के अंदर ही छुपे हैं। राइट स्टूडेंट्स। तो ये नंबर क्या है, ऐसे लेटर्स हैं जिसके आंसर उसी में छुपे हैं। और हमारे पास क्या था, ई जो, इसके भी आप याद रखोगे, ई जोटी से याद रखोगे कि ये 5 का टेबल है, तो उसका जो नंबर है, उसके जो प्लेस है वो हमें वहीं से ही पता चल जाते हैं। राइट। अब हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट लेटर बेटा एस और टी। एस से क्या हुआ, स्टूडेंट। टी से क्या हुआ, टीचर। तो स्टूडेंट टीचर एस टी। तो ये क्या, स्टूडेंट टीचर कार्ड होता है। और ये कहाँ पर वैलिड होता है, ये बस में वैलिड होता है। तो जब हम एस टी कार्ड दिखाते हैं तो हमें टिकट मिल जाती है, और जब हम नहीं दिखाएंगे उस दिन हमें टिकट नहीं मिलती। तो इसका मतलब क्या है, जिस दिन हम कार्ड दिखाएंगे उस दिन हमें टिकट मिल सकती है, और जिस दिन हम नहीं दिखाएंगे, भूल गए और वहाँ हमें टिकट नहीं मिली, तो दिस मीन्स हमें कभी टिकट मिल गई, कभी टिकट नहीं मिली। तो हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ 19-20 हो रहा है। तो दिस मीन्स एस का नंबर 19 और टी का मतलब आया 20। टी तो हमें वैसे भी याद था, ई जो टी से ही। तो 19-20 कहाँ होती है, एस टी में। राइट। अब नेक्स्ट है, अब हमारे पास नेक्स्ट है लेटर यू वी। यू वी, अब सबको पता है कि युवराज सिंह, जो युवराज सिंह ने क्रिकेट किस एज में खेलना स्टार्ट किए, 21 और 22 के बीच में उसने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। तो दिस मीन्स यूवी ने कब खेलना स्टार्ट किया, 21-20 की एज में। तो यहीं से हम याद रख लेंगे यूवी को, 21-20। अब नेक्स्ट है हमारे पास डब्ल्यू। अब डब्ल्यू किसका रेसिप्रोकल है, एम का। ठीक है, क्या है, उल्टा है। तो दिस मीन्स अब हमारे पास जो एम है वो नंबर किस पे आता है, 13 पे आता है। तो उसमें हम 3 तो लगा देंगे, 13 पे तो वो नंबर है, उसका प्लस कर देंगे 2, एक और प्लस कर देंगे तो नंबर क्या बन गया, 23। अब हमारे पास ए से लेकर डब्ल्यू तक के हमने अल्फ़ाबेट्स की प्लेसेस याद कर ली। एक्स वाई जेड, जो एक्स वाई जेड है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो दिस मीन्स ए जेड तक हमने जो अल्फ़ाबेट्स को याद करने का ट्रिक्स है वो बहुत इजी वे में कर लिया। राइट बेटा। अब इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप इसको झट से, बहुत ही शॉर्ट वे से इसको फटाफट आंसर बता दोगे कि इसका आंसर क्या आएगा। तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे कभी भी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन पूछे, ई जो टी से आप वो 5 लेटर्स याद कर लोगे, ए बी सी हमने वैसे ही याद कर लिया, एक्स वाई जेड ये भी हमें पता चल गया। तो एम क्या है, मिडोकर मतलब 26 का आधा, दैट इज हमारे पास 13। अब बात आती है, अब बेटा हम बात करते हैं अपोजिट्स की। ठीक है। अब हमारे पास मान लो ए है, ए, जो लास्ट वाला वर्ड है उसको हम याद, जेड, ए से जेड। अब बात करें, अगर हमारे घर में कोई फंक्शन है, हमने डेकोरेशन करवा रहे हैं और हमने उससे अब कैसे बात करनी है, हम जब हमारे घर में कुछ फंक्शन हो रहा है
तो दिस मीन्स हमारे में कोई एटीट्यूड आएगा, हम उससे बात करेंगे भाई डेकोरेशन अच्छे से होनी चाहिए, ए टू जेड डेकोरेशन होनी चाहिए, अदरवाइज एक भी रुपया नहीं मिलेगा। तो डेकोरेशन कैसे होनी चाहिए, ए टू जेड। तो दिस मीन्स ए, इसको याद कैसे रखेंगे, ए से जेड में, राइट। अब नेक्स्ट है बी वाई। बी वाई कैसे रखोगे, सेकंड प्लेस पे बी है, उधर से सेकंड प्लेस पे कौन है, वाई। तो बी वाई के बाय एक लेटर आता है बाय, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, बाय। नेक्स्ट इज सी एक्स। सी एक्स बच्चे क्या खाते हैं, क्रैक्स। सी एक्स बच्चे क्या खाते हैं, क्रैक्स। नाउ नेक्स्ट इज डी डब्ल्यू। डी से दूध, डब्ल्यू से वाला, डी डब्ल्यू दूध वाला, डी डब्ल्यू दूध वाला। ई वी से क्या बनता है, इवनिंग। ई वी से क्या बनता है, इवनिंग, राइट स्टूडेंट्स। ई वी से बना इवनिंग। अब हमारे पास नेक्स्ट है एफ यू। अब हमारे घर में कौन होता है, एफ से फादर। अब इससे क्या बना, फादर अंकल। नेक्स्ट इज जी टी को कैसे याद रखेंगे, जी टी। तो जी टी को हम याद रखेंगे गौरव टावर, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आएगा एच एस। एच से हनी, एस से सिंह, हनी सिंह। एच से हनी, एस से सिंह। तो एक बार फिर से इसको याद करते हैं। कोई भी हमने काम करवाना होता है तो हम क्या कहते हैं, ए टू जेड होना चाहिए। बी वाई बाय, बच्चे क्या खाते हैं, क्रैक्स। डी डब्ल्यू को हम बोलेंगे दूध वाला। ई वी से इवनिंग। एफ यू से फादर अंकल। जी टी गौरव टावर। एच एस हनी सिंह। नेक्स्ट इज आर। तो आई आर इंडियन रेलवे। आई आर से इंडियन रेलवे। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट आ गया हमारे पास जे क्यू। अब मान लो आपकी शादी हो रही है तो आप कैसी लड़की या लेना चाहोगे, तो दिस मीन्स जैप क्वीन। तो कैसी लड़की लेना चाहोगे, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो कैसी लड़की लेना चाहोगे, जयपुर क्वीन। तो दिस मीन्स जयपुर क्वीन। नेक्स्ट इज केपी। तो एक मूवी आई थी बहुत ही फेमस, जिसमें रोल था कटप्पा का। तो केपी को याद रखने के लिए आप क्या वर्ड याद रखोगे, दैट इज कटप्पा। तो इससे क्या, कटप्पा। तो के डबल टी पी ए से क्या याद रखोगे, कटप्पा, राइट। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है, हमारे पास नेक्स्ट इज एल ओ। तो एल ओ को हमने याद रखा था लव। एल ओ से हमने याद रखा था लव। एल से ओ लव। नेक्स्ट इज एम एन। तो बेटा एम एन तो आप बहुत ईजली बहुत अच्छे से याद रख लोगे, ये बहुत ही फेमस नेम के साथ रखोगे याद, दैट इज एन से नरेंद्र, एम से मोदी। तो दिस मीन्स नरेंद्र मोदी, राइट बेटा। नेक्स्ट इज, अब आप ये चीज़ ध्यान में दो कि हमारे पास जो भी हमने लेटर्स किए हैं उनके अपोजिट, लाइक डी डब्ल्यू दूध वाला, अब डी किस प्लेस पे आता है, 4 पर। डब्ल्यू किस प्लेस पे आता है, 23 पर। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 23 + 4 करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 27।
मतलब क्या है, हमारे पास जब भी हम ऊपर से नीचे वाले का अपोजिट दोनों प्लस करेंगे तो हर बारी 27 आएगा। आप किसी का भी ले लो, किसी भी लेटर्स का उसके अपोजिट के साथ प्लस करो तो आंसर 27 आएगा। हम नेक्स्ट लेकर देखते हैं, लाइक H/S है, हनी सिंह। हनी H किस पे आ रहा है, S किस पर आ रहा है, 19 पर आ रहा है। तो 8 में जब हम 19 प्लस करेंगे तो आंसर क्या, 27, राइट बेटा। तो दोनों का जो अपोजिट है, मतलब कोई भी लेटर का अपोजिट को जब हम प्लस करेंगे तो आंसर हमेशा ही 27 आएगा। मान लो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि का अपोजिट क्या होगा। अब हमें भूल गया कि आर का अपोजिट क्या है। वैसे तो इंडियन रेलवे है, हमें याद होगा कि इंडियन रेलवे से हमें पता चल जाएगा कि रेलवे का अपोजिट क्या होता है, बट सम टाइम हम भूल गए। तो आप ये याद रखोगे, आर किस प्लेस पे आता है, आर आता है 18। और मैंने आपको बताया है कि दोनों का प्लस मतलब और इसका दोनों का प्लस कितना होना चाहिए, 27। तो दिस 27 में से जब मैं 18 को माइनस करूंगी तो हमारे पास होगा 9। और आप सबको पता है 9 का प्लेस क्या होती है, 9 की जगह पर कौन सा अल्फाबेट आता है, आई नो से मतलब आई कैसे बनता है, ऐसे। तो दिस मीन्स कौन सी प्लेस आएगी, आई। तो आर का अपोजिट क्या होगा, आई। ठीक है बेटा। तो ऐसे कोई भी लेटर का अपोजिट या उसका प्लेस हम बहुत ही इजी वे में याद कर सकते हैं। तो इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए पेपर में तो उसको हम झट में आंसर दे सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और ये ट्रिक बहुत ही इजी ट्रिक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और एक बार फिर से मैं आपको याद करवा दूं कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और नीचे जो लाल बटन दिया हुआ है उसको दबा कर रखो ताकि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सको और आपके पास इसकी जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।